रुपए का प्रसाद चढ़ाया है, भगवान उसको भी देख रहा है जिसने 11,000 का चढ़ाया है, भगवान उसको भी देख रहा है जिसने चढ़ाया ही नहीं। जय जय श्री राधे। आज मैं आपको 3 प्रश्नों का उत्तर दूंगा जो कि अधिकतर लोगों के मन में होता ही है। प्रथम कि भगवान हैं तो दिखते क्यों नहीं हैं। दूसरा, अगर भगवान हैं तो दिखते क्यों नहीं हैं, और अगर देख रहे होंगे तो इस समय कहाँ देख रहे होंगे। तीसरा प्रश्न कि अगर भगवान हैं तो दिखते क्यों नहीं हैं, इस समय होंगे तो कहाँ देख रहे होंगे, और भगवान इस समय क्या कर रहे होंगे। तो मैं 3 प्रश्नों का उत्तर दूंगा जिसमें से विशेष है कि भगवान इस समय क्या कर रहे होंगे। एक कहानी के द्वारा मैं आपको ये बताता हूँ। एक राजा था, उसकी एक दासी थी। तो राजा बहुत अमीर था, तो दासी ने दासी से बोला कि भाई तू बड़ा भगवान को मानती है। वो भगवान में अटूट विश्वास रखती थी। तो उसके राजा ने बोला कि अरे भाई तू भगवान को बड़ा मानती है, तू ये प्रमाण कर कि तेरे भगवान हैं। मतलब इस समय भगवान है क्या, मेरे को तो दिखते नहीं है, कहाँ है, मैं नहीं मानता तेरे भगवान। तो दासी ने कहा देखिए राजन, भगवान तो हैं, आप मानो या ना मानो, आप भी उन्हीं की वजह से हो। तो राजा को बड़ा गुस्सा आया। उसने कहा अरे बड़ी पागल है यार, ऐसे कैसे, मैं उसकी वजह से हूँ, मैं नहीं मानता तेरे भगवान को। तो अब दासी ने कहा मैं प्रमाण कर सकती हूँ, इस बात को मैं प्रमाणित कर सकती हूँ कि भगवान है। तो राजा ने बोला अच्छा कैसे कर सकती है बता। दासी ने कहा आप ये बताइए, आप में बुद्धि है। राजा ने कहा हाँ है। कहने लगे आप मुझे अपनी बुद्धि दिखा दो, मैं आपको अपना भगवान दिखा दूंगा। उसने बोला कि आप अपनी बुद्धि दिखा दो, मैं आपको अपना भगवान दिखा दूंगा। राजा ने कहा भाई बात तो ठीक बोली। तो दासी बोली देखो मेरे भगवान यहीं खड़े हैं और मैं उनको कहूंगी तो 1 सेकंड में आ जाएंगे। शर्त ये है कि आप अपनी बुद्धि दिखा दो, मैं अपने भगवान दिखा दूं। इसका तात्पर्य क्या हुआ? तात्पर्य कि जिस प्रकार आपके मस्तिष्क में बुद्धि है, ज्ञान है, आप उसको दिखा नहीं सकते, आप अपनी बुद्धि को दिखा नहीं सकते कि कहाँ है। इसी प्रकार भगवान कण कण में है। जिस प्रकार समुद्र के अंदर नमक है, उसी प्रकार भगवान हर एक कण कण में विराजित है। जिस प्रकार पर्यावरण में वायु है मगर दिखाई नहीं देती, उसी की वजह से हम जीवित हैं, इसी प्रकार भगवान है। राजन को लगा कि भाई कुछ तो बात सही कह रही है, कुछ तो बात ठीक है। राजा ने कहा चल ठीक है, मैंने माना, क्योंकि वो हार गया, वो अपनी बुद्धि दिखा नहीं सकता था। तो दासी जीती, पहले प्रश्न का उत्तर दे दिया। दूसरा प्रश्न पूछा गया, कहा कि राजा ने बोला कि भाई तेरे भगवान हैं, चल मैंने माना, तेरे भगवान देखते हैं। अगर वो इस समय देख रहे हैं तो कहाँ देख रहे हैं, तू ये बता। क्योंकि अगर भगवान खड़े होंगे तो उनकी इस तरफ तो हमारी दृष्टि हो गई, इस तरफ पीठ हो गई, तो एक तरफ पीठ हो जाएगी। ये कैसे प्रमाणित करोगे कि भगवान चारों दिशाओं को देख रहा है, भगवान हर जगह देख रहा है? ये कैसे प्रमाण कर सकती हो कि अगर भगवान तुम्हारा है, मैंने माना, तो हर चीज को कैसे देख रहा है, कहाँ कहाँ हर दृष्टि कैसे ऑब्जर्व कर रहा है? दासी ने बोला ठीक है राजन, मैं इसका भी उत्तर दूंगी। इसके लिए मैं संध्या काल में आपसे मिलती हूँ, संध्या काल में मैं आपसे बात करूंगी। राजा ने कहा अच्छा संध्या काल में?
दासी भी अब टाइम देने लगी। तो संध्या काल हुई, जैसे अभी हो रही है। संध्या का समय हुआ तो दासी आई, राजसभा में बैठे सब जन बैठे थे, राजा रानी दासी बैठी हुई थी। अब रानी ने राजन से बोला, राजन एक मोमबत्ती का प्रबंध कराओ। राजा ने कहा अच्छा ठीक है। राजा को उत्तर चाहिए था और कुछ नहीं। उन्होंने कहा ठीक है भाई, मोमबत्ती का प्रबंध कराओ। तो एक राजा का दूत मोमबत्ती लेके आया, काफी सुंदर मोमबत्ती। तो दासी ने मोमबत्ती जलाई, चारों ओर प्रकाश हो गया। जब चारों ओर प्रकाश हो गया तो दासी ने प्रश्न पूछा कि हे राजन, अब आप मुझे बताओ, इस समय इस मोमबत्ती की पीठ किधर है और दृष्टि किधर है? तो राजन ने बोला कि भाई, कहने लगे जिस प्रकार एक ज्योति चारों दिशाओं में अपनी उज्ज्वलता, अपना प्रकाश का वितरण करती है, इसी प्रकार भगवान की दृष्टि चारों ओर है, चारों दिशाओं में है, कण कण में है। तो राजा बोला कि भाई ठीक है, मान गया, तेरा भगवान चारों तरफ देखता है, आई एग्री दिस, ठीक है। राजन बोला मेरे तीसरे प्रश्न का भी उत्तर दे दे। मेरा तीसरा प्रश्न है कि भगवान इस समय क्या कर रहा है? चलिए बता दो। दासी बोली कि ठीक है, मैं तीसरा भी बता दूंगी, मगर उससे पूर्व मैंने 2 प्रश्नों के उत्तर दिए हैं, मुझे कुछ तो सम्मान दो, पटका माला कुछ तो पहनाओ। आप, मैंने सुना है आप बहुत बड़े राजा हो। कहने लगे हाँ ठीक है। दासी ने बोला मैं तीसरे प्रश्न का उत्तर दे दूंगी, मगर उसकी भी शर्त है। कहने लगी क्या? मेरा सम्मान हो पहले तो। माला इत्यादि दासी को पहनाया। दासी ने कहा मेरी ये शर्त है, जिस राजगद्दी पे आप बैठे हो इस समय, उस राजगद्दी पे मैं बैठ के उत्तर दे सकती हूँ उस बात का। राजा ने कहा अच्छा चलो ठीक है, माना। क्योंकि राजा को भी एक भरोसा हो गया था कि भाई इसने 2 प्रश्नों के उत्तर ऐसे दे दिए हैं कि हाँ मुझे विश्वास हो गया है कि हाँ भगवान है। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम, मैं देता हूँ। मैंने कहा ठीक है। दासी को राजगद्दी पे बैठा दिया, राजा नीचे आ गया। तो फिर दोबारा से दासी बोली कि देखो जो राजन, जो आपने मुकुट पहन रखा है, ये किसका अधिकार है? तो राजा ने कहा जो राजगद्दी में बैठता है उसी का अधिकार होता है। तो दासी बोली कि देखो अब तो राजगद्दी में मैं बैठी हूँ, तो ये अधिकार तो मेरा हुआ। राजा बोला हाँ भाई बात सही है। मतलब दासी ने, और श्री ठाकुर जी की कृपा भी ऐसी हुई, उस राजन का ऐसा मस्तिष्क फेरा, कुल मिला के जो राज मुकुट था वो भी रानी के सर पर ही पधरा दिया। अच्छा, फिर दासी बोली कि राजन अब आप ये बताओ, जो ये रेशम के इतने सुंदर सुंदर कुर्ते पहन रखे हैं आपने, इतने सुंदर सुंदर पहन रखे हैं सिल्क के, ये किसका अधिकार है? बोले ये भी तुम्हारा ही है दासी, तुम्हारा ही है। कहने लगी अच्छा दो। दासी कपड़े चेंज करके आ गई, बैठ गई राजगद्दी पे, बोली अब मैं तीसरे प्रश्न का उत्तर दे रही हूँ। कहने लगी हाँ, अगर मैंने इस प्रश्न का उत्तर दे दिया तो इसकी सब चीज की उत्तराधिकारी मैं हूँ। राजन ने कहा चलो ठीक है, मगर मैं इस काबिल तो हो जाऊंगा, मुझे पता चल जाएगा भाई कि इस समय भगवान क्या कर रहे हैं। तो दासी बोली हाँ मैं ये बता दूंगी। दासी ने कहा अभी भी आपको समझ में नहीं आया राजन कि इस समय भगवान क्या कर रहे होंगे?
बोले नहीं। कहने लगी देखो, इस समय जो राजा था वो नीचे दासी बन के खड़ा है, और इस समय जो दासी थी वो राजन बन के राजगद्दी पे बैठी है। कहने लगी मेरे भगवान पल पल यही काम करते हैं, राजा को रंक और रंक को राजा बनाने का, हमेशा। तो इस समय मेरे भगवान क्या कर रहे होंगे? किसी रंक को राजा बना रहे होंगे और किसी राजा को रंक बना रहे होंगे। अब इसका तात्पर्य क्या हुआ? देखिए, तीनों प्रश्न का मैंने उत्तर दिया। भगवान कहाँ दिखते हैं, कैसे दिखते हैं, उस प्रश्न का उत्तर था, पहले प्रश्न का उत्तर था भगवान कहाँ दिखते हैं। पहले प्रश्न का उत्तर है भगवान कण कण में है। भगवान जिस प्रकार पर्यावरण में वायु है उस तरीके से भगवान है। दूसरे प्रश्न का मैंने उत्तर दिया, प्रश्न था कि भगवान इस समय कहाँ दिख रहे हैं। मैंने उत्तर दिया जिस तरीके से एक ज्योति चारों ओर प्रकाश फैला देती है उसी प्रकार से भगवान की दृष्टि है, चारों ओर देखती है, किसी एक इंसान को नहीं देख रही है। ऐसा नहीं कोई एक ही इंसान चढ़ावा लगा रहा है, हाँ भाई इसका 51,000 रुपये का लिफाफा था, इसका 11,000 रुपये का लिफाफा था, तो भाई मैं तो इसी को देखूंगा। नहीं, भगवान उसको भी देख रहा है जिसने 11 रुपये का प्रसाद चढ़ाया है, भगवान उसको भी देख रहा है जिसने 11,000 का चढ़ाया है, भगवान उसको भी देख रहा है जिसने चढ़ाया ही नहीं। तीसरे प्रश्न का उत्तर मैंने दिया, भगवान इस समय क्या कर रहे होंगे? तो राजा को रंक और रंक को राजा बना रहे होंगे। अब आपके दिमाग में एक प्रश्न और आ रहा होगा कि भगवान रंक को राजा तो बना रहे हैं, मगर राजा को रंक क्यों बना रहे हैं? अगर राजा को भी रंक बनाना ही था तो राजा बनाए क्यों? इस प्रश्न का उत्तर अगली वीडियो में मैं आपको दूंगा। तब तक के लिए जय जय श्री राधे।